हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जी, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके चिन पे हेयर है या जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं और उसकी वजह से उनके फेशियल हेयर हैं, तो या जिनके बॉडी के अदर पार्ट्स जो हैं उनके ऊपर हेयर हैं और वो उनको रिमूव करवाना चाहते हैं। देयर आर मैनी वेज टू रिमूव दिस हेयर, बट द बेस्ट वे आई थिंक इज़ लेज़र हेयर रिमूवल। देयर इज़ नो इचिंग, नथिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से डरते हैं कि पता नहीं कितनी इचिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ कि क्या प्रोसेस होता है हेयर रिमूविंग का। तो यहाँ पे ये देख लें, सबसे पहले रेज़र से रेज़ कर दिया जाता है, बालों को शेव कर दिया जाता है। और ये ना समझिएगा, बहुत सारे लोगों के मिथ्स होते हैं कि इसके बाद बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे रेज़र लगाने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, रेज़र लगाने के बाद बाल ज़्यादा नहीं आते। और उसके बाद एक जेल को अप्लाई किया जाता है और हेयर को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे मैंने वीडियो क्योंकि शॉर्ट है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊँगी इस हेयर रिमूविंग प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। देखिए, मैंने मुझे आई थिंक कि 5 इयर्स से ऊपर हो चुका मैं हेयर रिमूविंग यूज़ करते हुए। और लेज़र के बहुत सारे पेशेंट्स को मैं ख़ुद भी अपने साथ लेके गई हूँ। एंड बिलीव मी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल की तो मशीन्स इतनी अच्छी हैं कि आपको इचिंग भी कोई इतनी खास नहीं होती। इसके अलावा एक भी है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस जिनको वाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टुडे हम लोग ब्लैक हेयर को वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे रिमूव हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपने हेयर रिमूवल के लिए बट उनको कोई इतना खास इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा, तो उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे जो क्लिनिक्स हैं वो जानबूझ के पेशेंट को बार बार बुलाते हैं ताकि जितने ज़्यादा विज़िट्स होंगे पेशेंट के, ज़ाहिरी बात है कि उनका भी सोर्स ऑफ इनकम है तो उनकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे जिस क्लिनिक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, बिलीव मी ये क्लिनिक बहुत ज़बरदस्त है। ये फ़र्स्ट क्लिनिक था जो इतना रीज़नेबल था। मैं इससे पहले अपने घर से दूर बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक्स हैं जिनके टीवी में कमर्शल्स आते हैं, गुलबर्ग, MM आलम रोड पे इधर उधर जाती थी। एंड बिलीव मी, एक एक सिटिंग का 10,000 11,000 15,000 मैंने इस तरह से पे किया है। बट यहाँ पे सो रिजनेबल रेट्स हैं इनके। ये है जी हाँ जी, स्किन सिटी क्लिनिक। और ये ब्रांच जो है इनकी, एक आई थिंक शादरा में है और एक जो है वो सब्ज़ाज़ार में है, सब्ज़ाज़ार लाहौर में है। तो आप लोगों में से अगर कोई अपने हेयर रिमूवल के लिए आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और इनके इतने रीज़नेबल किस्म के रेट्स हैं कि जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। जब आप लेज़र हेयर रिमूवल करवाते हैं तो जो एक्चुअल में लोग लेज़र हेयर रिमूवल कर रहे हैं वो आफ्टर 3 to 4 विज़िट्स के बाद आपके जो हेयर हैं उनमें 2-2 माह का गैप आ जाता है कि वो बहुत कम हो जाते हैं या थिन हो जाते हैं। तो जो बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक है ना, वहाँ पे जाके जैसे ग्रोथ सेम रहती है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो जानबूझ के लेंस आपको हल्का लगा रहे होते हैं या उसकी फ्रिक्वेंसी हल्की रखते हैं ताकि हमारा जो कस्टमर ही कह लें, पेशेंट तो नहीं कह सकते, कि बार बार हमारा जो क्लाइंट है वो आता रहे हमारे पास। तो ये रीज़न होती है कि वो अपने क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाह रहे होते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लिनिक था जहाँ पे मुझे जाते हुए आई थिंक के 2 से 3 साल हो चुके हैं। अदर ट्रीटमेंट्स हैं इनके पास, बोटॉक्स है, फिर इसके अलावा जो भी स्किन के ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल ये लोग करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ चुका है सारा कुछ। तो इसके अलावा अगर कोई आपको डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गुड